स्पोक पर्सन आशुतोष राका द्वारा फेसबुक के ऊपर लाइव आके ये बोला गया कि कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई, भैंसों के तबेले में चल रहे रामपुरा स्कूल का होगा नवनिर्माण। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आपकी क्या जीत हो गई, और आप फिर भी आपकी इतना होने के बाद में भी जब जोधपुर के अंदर आपको लताड़ पड़ी, जब आप शहीद स्मारक के ऊपर पता नहीं किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो शहीद जिनकी याद के अंदर ऐसे ऐसे स्मारक बने उन तक को आप लोगों ने नहीं बख्शा। जूते चप्पल स्लीपर लेके वहां तक आप लोग चढ़ गए और आप लोग बोल रहे हो कि ये हमारी जीत है। भैया किसकी जीत, किसकी जीत, किसने कराई? पहले आप लोग इस बात को ध्यान में रख लो कि हमने क्या किया। ये जिस बात के लिए आप बोल रहे हो, ये तो पहले से ही ऑलरेडी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस रामपुरा गांव के विद्यालय के लिए पैसा सैंक्शन हो चुका है, और पैसा सैंक्शन होने के बाद में इस विद्यालय का नवनिर्माण आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही करने के लिए कृत संकल्पित है। आप कौन हो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आप केवल और केवल इस तरीके की माहौल को राजस्थान के अंदर पैदा करना चाहते हो। राजस्थान के लोग ये वीर भूमि है, मर्यादा से यहां के लोग जुड़े हुए हैं, आत्मीयता से यहां के लोग जुड़े हुए हैं, इनके मन के अंदर सम्मान है। गांव में अभी भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को फॉलो गांव वाले आज भी करते हैं। जो आज आप लोग जिस तरीके से यहां पे आके एक माहौल बनाना चाहते हो, और आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा है कि भजनलाल सरकार को ये कहूंगा कि ये काम आप पहले ही कर देते। भैया पहले ही कर दिया। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं आपको कि आप पहले किसी भी प्रकरण को उठाने से पहले इसकी स्टडी कर लो, मामले की जानकारी ले लो। आपको रामपुरा गांव के हालात क्या है, वहां के विद्यालय के लिए पैसा सैंक्शन कैसे हो गया, गांव के लोगों ने विद्यालय के बच्चों के लिए भवन डलाया, और आप ये बोलते हो कि ये भैंसों का तबेला है। वो भैंसों का तबेला नहीं है, वो गांव वालों का घर है। गांव वालों ने कहा कि जब विद्यालय तैयार हो जाए तो यहां से लेके हम इसको यहां पे वापस से शिफ्ट कर देंगे। अब आपको यही पता नहीं है कि हमारी जीत हो गई, नया भवन बनेगा, ये बनेगा। और आप एक बात और बोलते हो कि कल जो हिंसा कराई उसकी जरूरत नहीं थी। थोड़ी तो मर्यादित भाषा आप अभी भी, कभी गांव वालों को गुंडे बताते हो, कभी आप गांव वाली बहन बेटियों को गुंडी बताते हो, कभी आप ये कहते हो कि राम मंदिर में पैसा लगाने के लिए पैसा कैसे आ गया आपके पास में, स्कूल तो तैयार नहीं कराई। तो आपका विजन क्या है? आप देख पा रहे हो, मैं इनकी जो बात है अभी कल एक सोशल मीडिया के ऊपर इनका वो देख रहा था मैं, तो उसके अंदर ये इंस्टा के ऊपर बात कर रहे हैं इनके चीफ और इनके स्पोक पर्सन। अब वो कैसे वायरल हुई, क्योंकि मेरे को पता है कि इनको पता ही नहीं रहता इनका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के ऊपर बात करनी है, और वो वायरल हो गई। एक स्पोक पर्सन चीफ को बोल रहा है कि क्या हुआ। आप सुनना इस वीडियो को, शर्म आती है। जिन युवाओं के कंधों के ऊपर ये बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं, उस युवा पीढ़ी को ये बदनाम करना चाह रहे हैं, केवल और केवल एक नाम के ऊपर। आप ये सियासत, ये राजनीति करना बंद करें मिस्टर आशुतोष राका। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की बात आप कर रहे हो कि ये आपने किया, और हिंसा किसने फैलाई गांव के अंदर जाके। मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं कि 7 बजे 2 लोगों को भेजते हो, वो 2 लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं कि अभी तो 1-2 ही मीडिया वाले हैं। मैं मीडिया का सम्मान करता हूं, मैंने हर बार बोला है, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। मीडिया ही है जो गांव गरीब किसान की आवाज को लोगों तक पहुंचाता है। फिर 8 बजे किसी को भेजते हो, वो बोलते हैं 1-2 लोग ही आए। आपके स्पोक पर्सन आशुतोष राका ये बोलते हैं कि नेशनल मीडिया आ जाए, जब बात कर लेना, जब हमारे को बता देना। और फिर जब झुंड बना के आप लोग गांव के अंदर जाते हो, और गांव में प्रवेश के दौरान ही आपको एक हमारे महानुभाव मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, साइकिल पे चलने वाले लोग, ट्रैक्टर पे चलने वाले लोग,
ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को कि इनकी करतूत लोगों को दिखाई आपने, और आपने मोटरसाइकिल के ऊपर जो छोटी गुड़िया बैठी है उसके साथ में आप बदतमीजी कर रहे हो। गांव के लोगों को आप बोल रहे हो कि आप ऐसे कैसे रह सकते हो इस गांव के अंदर। बहन बेटियों को बोल रहे हो कि आप इस गांव के अंदर ऐसे लोगों के साथ में कैसे रह सकते हो। तो आपको पूछ के रहेंगे क्या? अब मेरे को आप एक बताइए कि आपकी भाषा या तो आप ठीक कर लो, नहीं ये राजस्थान वासी हैं। पहले तो रामपुरा गांव के लोगों ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए, अपनी परंपरा के लिए कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में आपने लिया। जब ये कह के कि पूरा मीडिया आ जाए उसके बाद में आएंगे हम। आप गाड़ी के अंदर तरह तरह के हथियार लेस करके वहां पे जाते हो, टेंट लगाने की कोशिश करते हो, वहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, और फिर आप अपने शीर्ष नेताओं से यह बात करते हो कि टेंट लग जाए, धरना चालू हो जाए, जब हमारे को बात कर लेना, एयरपोर्ट नजदीक है, हम लोग आके यहां पे बैठ जाएंगे। मगर ये यहां नहीं चलेगा। मिस्टर आशुतोष राका, आपको बोलने से पहले अपनी मर्यादा सीमित करनी होगी, अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपनी बात को संयम तरीके से रखना होगा। नहीं, हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने इसके ऊपर लिखी है कि ये पहले भी कर सकते थे। मैं कह रहा हूं कि ये तो भजनलाल जी की सरकार ने पहले ही कर दिया, पैसा सैंक्शन कर दिया। गांव वालों ने बोला हमने स्कूल को भी 1 किलोमीटर दूर बताइए। कोई व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। गांव के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं होती है, और अभी भी जो कुछ किया है तो गांव वालों ने किया है। आप कौन हो? व्हाट इज दिस? आपका कोई एजेंडा नहीं, आपकी भाषा सीमित नहीं, आप केवल और केवल युवा साथियों का भविष्य खराब कर रहे हो। जैन जी हमारे भी भाई हैं, उस जैन जी के नाम के ऊपर आप हमारे युवा साथियों को गुमराहने की कोशिश मत करो। जो गुमराह करके आप दिन के अंदर प्रतिक्रियाएं करके सोशल मीडिया खेल के रात को होटलों के अंदर जाके जिस तरीके की इंस्टाग्राम पे फेस टाइम के ऊपर ये बातें करते हो, आपको पता है कि इसको कोई देखता नहीं होगा। मगर मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि और कोई देखे नहीं देखे, मगर नीली छतरी वाले के पास में पूरा हिसाब है। ध्यान कर लेना इस बात का, और बोलने से पहले सतोल लेना, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात की। आप ये कह रहे हो कि कल जो हिंसा कराई गई उसकी जरूरत नहीं थी। आप अपनी भाषा मर्यादित कर लो। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हो कि लेकिन जब तक हिंसा फैलाने वाले, हिंसा कौन फैला रहा है भाई? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपके साथ में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को नेपाल बनाना चाहते हैं। आपके साथ में इस प्रोटेस्ट में वो लोग हैं जो हमारी लोकसभा के अंदर घुस के आग लगाना चाहते हैं। आपके साथ में इस प्रोटेस्ट में वो लोग हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय माता जी को गाली देते हैं। क्योंकि मेरे को पता है, आप लोग कहते हैं कि हम छोटे मोटे लोगों की तो बात ही नहीं करते। छोटे मोटे लोग तो गांव के गधे होते हैं, हम तो बड़ा प्रहार करते हैं, इसलिए हमारे को चलाया जाए। मानसिकता ठीक कर लो मिस्टर राका, ये ठीक नहीं है। नॉट ओनली आपने ये कहा कि हम हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया। जब आप एक बात बताइए, आपके साथ में किसी प्रकार की कोई बात हो गई तो आपने तो एफआईआर करा दी, गांव वालों ने एफआईआर करा दी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्याय के माध्यम से जिसको न्याय मिलना है मिल जाएगा। फिर आप क्यों तिल मिला रहे हो? आपने तो चैलेंज किया था 48 घंटे के अंदर स्कूल के सामने आके बैठूंगा। उस विद्यालय को तो आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही उसका पैसा सैंक्शन कर रखा है। वो विद्यालय बनेगा। वो ही नहीं, बगरू विधानसभा की ऐसी 20 से 30 विद्यालय जो अच्छी बन के तैयार होगी, और 60 विद्यालय हमने तैयार किए हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर जो माहौल बना के अराजकता फैलाने का काम आप कर रहे हो, गांव को, लोगों को गधे, मवाली, गुंडा प्रवृत्ति के आप बता रहे हो। हमारी महिलाओं की मर्यादा भी आपने तोड़ी। इसीलिए समय रहते हुए आप अपनी भाषा सीमित कर ले, समय रहते हुए अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल कर ले। नहीं, हम फिर आप जानते हो कि आप तो कहते हो कि हमारे साथ में ऐसे हुआ, हमारे साथ में ऐसे नहीं हुआ। गांव वाले अपना बीच बचाव करने के लिए क्या करते हैं आप बताइए? आप उकसाओगे, गांव वाले लोगों को छेड़ोगे, बहन बेटियों को गुंडी बताओगे,
राम मंदिर के अंदर घुस के गाली निकालोगे तो फिर गांव वाले क्या करेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा आपको फिर नहीं कह रहा, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से जो काम यहां पे करना चाह रहे हो, ठीक है, एजेंडा है आपका, हम भी चाहते हैं स्कूलें ठीक हो, गांव में स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे भाई बहन, हमारे भी छोटे भाई बहन हैं। किसानों को आप गाली देते हो, बोले तो किसानों के बच्चे हैं जो किसान, वही बात है, आपकी भाषा मर्यादित नहीं है, आप हमेशा गुंडा कहते हो, ये कहते हो, ये कहते हो, हर जगह जहां पे जाते हो आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। आप परमिशन लेके विद्यालयों के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे, आपको किसने परमिशन दे दी गांव के अंदर एंटर करने की? आप किसको पूछ के गांव के अंदर गए थे? मीडिया वाले साथियों ने पूछा कि आपको पता था कि इस विद्यालय का पैसा सैंक्शन हो गया? आप बोलते हो कि हमारे को पता ही नहीं। हर 5 मिनट के अंदर आप अपना बयान चेंज करते हो। ठीक है, आप बड़ी पार्टी, आप जिस भी पार्टी के स्पोक पर्सन हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं रामपुरा गांव के लोगों की आस्था के ऊपर और हमारी सरकार के खिलाफ अनर्गल अगर आपने बयानबाजी की है तो ये ठीक नहीं होगा। ये फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन लेना। स्कूलें सुधारते हो, बिल्कुल सुधारिए। आपके विजन को यहां पे राजस्थान में उतारना चाहते हो, स्वागत है। लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को हक है, आप चुनाव लड़िए। आपकी कभी फोटो आती है गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, कभी फोटो आती है लीडर अपोजिशन टीकाराम जूली के साथ, कभी फोटो आती है अरविंद केजरीवाल के साथ, कभी फोटो आती है एनएसयूआई के व्यक्ति के साथ में, कभी यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ में आती है, कभी वो लोग जिन्होंने केवल और केवल देश के अंदर हिंसा आप फैला रहे हो। और ये आपकी मर्यादा है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी, हमारे को भी पीड़ा, हमारे को दुख है, इस बात को हम इस बात को मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ठीक समय रहते हुए अच्छा कानून बनाया, हम स्वागत करते हैं। आने वाले समय के अंदर चाहे हमारे जैन जी भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए वो साथी जिनकी भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपको शर्म नहीं आती कि आप जब ऐसे हो जाता, आपका वीडियो एक मैं ये भी देख रहा था कि आपके पास में एक फोन आता है और फोन आते ही आप जिस तरीके से जो मंच लगा हुआ था वहां पे जो एक्शन आप लोग कर रहे थे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद में, तो आप क्या खेल खेल रहे हो ये? और उसके ठीक बाद में आपको उन बच्चों की चिंता नहीं हुई, आपको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली और होटल के अंदर आप बच्चों के साथ में डांस कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। ये आपको शोभा देती है क्या? इसलिए कोई भी बात करने से पहले आप लोग सोच लो, ये जो सीजीपी के लोग हैं, ये मैंने ही घर बनाया और मैंने ही मिटा लिया, ये चीज राजस्थान के अंदर नहीं चलेगी। गए थे ना जोधपुर में मीडिया के साथ में हाथापाई की, क्या हुआ? इसलिए देश को नेपाल बनाने वाली बात बंद करो। ये लोग प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते वो बंद करो, ग्रामीणों को गधा बेवकूफ बताते वो बंद करो, और अपनी टीआरपी के लिए गुंडागर्दी करते हैं वो बंद करो। नहीं, समय एक जैसा नहीं रहता, समय सब कुछ सिखा देता है। इसीलिए रामपुरा गांव हो, बगरू विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, मैं प्रिय नागरिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा के स्तर को ठीक करना